नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है कार्यपत्रक 18 में। और हमारा आज का विषय है घातांक और घात। 26/11 की ये वर्कशीट है। 26/11 सुन के कुछ इंपॉर्टेंट तिथि याद आ रही है? 26/11। अच्छा, आप यहाँ पर देखिए, हमारे पास संख्या है 8। 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 81 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 को 3 से गुना किया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो इसको हम लिख देते हैं 2 की पावर 3, 2 के ऊपर घात 3। इसको ऐसे बोला जाता है 2 के ऊपर घात 3। ये देखो 2 के ऊपर घात 3। 81 को जब हमने इस तरीके से लिखा तो यानी 3 4 बार रिपीट हुआ, तो हम इसको बोलेंगे 3 के ऊपर घात 4। इंग्लिश में इसको बोलते पावर, 3 पावर 4। ठीक है, कई बार मैं अपने वीडियोस में 3 पावर 4 भी मिलूंगी। पावर मीन्स घात। 2 के ऊपर घात 3, 3 के ऊपर घात 4। ऐसे 64 लिखोगे। जब इसके तुम अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 2 के नंबर्स आते चले जाएंगे, और ये 2 कितनी बार रिपीट होगा? 6 बार। 1 2 3 4 5 6, और 2 की पावर 6 या 2 के ऊपर घात 6। 125 को करोगे तो 5 गुना 5 गुना 5 3 बार आएगा, यानी 5 की पावर 3, यानी 5 के ऊपर घात 3। अब ये कैसे आ रहा है तुम्हारे पास? ये पावर्स कैसे आ रही है? ये तुमने पहले छोटी क्लासों में करा हुआ है, फिर भी मैं एक करके बताती हूँ। 2 चौक 8, 2 दूनी 4। तो आपने देखा 2 गुना 2 गुना 2, ये आ गया। इसी तरह कोई बड़ी संख्या ले लेते। अब हम ले लेते हैं अगली संख्या 125 ले लेते हैं। जैसे हम 125 लिया तो 125 5 के पहाड़े से ही जाएगा। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, और 5 पंजे 25। तो इस प्रकार से 5 गुना 5 गुना 5 ये आ गया। तो 5 की पावर 3। इसी तरह तुम 81 और 64 का भी निकाल सकते हो। तो ये जो संख्याएं तुम पढ़ रहे हो इनको बोलते हैं घात और घातांक। ये पढ़ा तुमने घात, घात यानी पावर, 2 के ऊपर पावर। ये देखो लिखने का तरीका क्या है, ऐसे है, ऐसे लिखना है आपको। कुछ बच्चे क्या इसको 3 को ऐसे लिख देते हैं, ये 23 की तरह लग रहा है ना। और ये देखो मैंने कैसे लिखा है, 2 की पावर 3, 2 की घात 3, 2 के ऊपर घात 3। तो हम बार बार ये ऊपर वर्ड नहीं बोलते, 2 के घात 3। ठीक है, ऐसे बोल देते। तो तुम्हें ध्यान देना है कि कैसे लिख रहे हो। ये 3 ऐसे नीचे नहीं लिखना है, 2 के ऊपर यहाँ टॉप में ऐसे करके लिखना है। ठीक है, राइटिंग इसमें बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, ताकि आपको समझ में आए ये किस तरीके से चीज़ चल रही है। ठीक है, कोई बच्चा लिखने में गड़बड़ नहीं करना। अगर आप लिखने में ही गलत करोगे तो आगे आने वाले स्टेप्स में मिस्टेक्स हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे नोटिस किया कि ये जो हमने नंबर्स लिखे हैं इसके अंदर एक ही संख्याओं के गुणनखंड चल रहे हैं, है ना। 2 के 2 के चल रहे हैं। सभी संख्याओं के गुणनखंड एक ही संख्या है, जिनको कई बार खुद से गुना करने पर हमको ये संख्याएं मिलती है। सब सेम नंबर्स चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा 2 गुना 3 है। सब एक ही संख्या है जो बार बार रिपीट हो रही है। तो घातांकों का प्रयोग बड़ी संख्याओं को दिखाने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल क्या होता है हमारी ज़िंदगी में? आम जिंदगी में तुम इसको कहाँ इस्तेमाल करते हो? इसको तुम इस्तेमाल करते हो जहाँ पे तुम्हें बड़ी संख्याएं दिखानी हो, इसका प्रयोग, है ना। जैसे अब तुम आगे जाके और पढ़ाई जब अपनी आगे बढ़ाओगे तो तुम्हें बड़ी संख्याओं से डील करना पड़ेगा। साइंस पढ़ोगे और भी कई चीज़ों में जाओगे। कंप्यूटर्स आजकल बच्चे कितना कर रहे हैं। तो जब तुम अपनी जगत से बाहर निकल के जब बड़ी चीज़ों से डील करने पड़ते हो तो बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती हैं। तो वहाँ पे इतनी बड़ी संख्याओं को कैसे दिखाया जाए? हज़ार करोड़ आते हैं हम लोग को, इतना ज़ीरो और इतने नंबर्स देख के परेशानी होती है। तो जब हमको घातांकों के फॉर्म में लिख देते हैं तो वो हमें समझने में आसान होती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नंबर्स को देख के ना, जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूँ 1.23 और मैं लिखूँ 7 8 6 5 4 3, तो ये पजल होने लगते हो ना, कितना बड़ा नंबर। और मैं ऐसे ही तुम्हें 1.23 इनको 10 को पावर समथिंग लिखूं तो वो तुमको अच्छा लगेगा कि भाई 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, ये तुमको फिर भी याद रहेगा बजाय इस नंबर के। ठीक है, तो अपनी कैलकुलेशंस को सुविधाजनक बनाने के लिए और कि हमारे दिमाग में ये चीज़ें रह सके, हम घातांकों का इस्तेमाल करते हैं जहाँ भी बड़ी संख्याएं हमें दिखानी हो। तो जैसे ये है ए गुना ए गुना ए, ये किसी एक नंबर को मान लो, जैसे या 2 है या 3 है या 2 है या 5 है। तो ऐसे अगर ए संख्या बार बार रिपीट हो रही है, मान लो वो n बार रिपीट हुई, तो हम a की पावर n लिख देते हैं। ठीक है, a की पावर n। तो अब इसके अंदर a क्या है? a को बोलते हैं हम आधार। ये जो नीचे है ये आधार है, ये बेस है, आधार। और ये जो पावर है इसको हम बोलते हैं घात। तो ये तुम्हारा क्या हुआ बच्चों? ये तुम्हारा हुआ घात और ये हुआ तुम्हारा आधार। तो अगर तुमसे सीधी बात पूछी जाए कि b की पावर a, इसके अंदर आधार क्या है, बताओ क्या होगा आधार? आधार होगा b और इसका घात क्या होगा? a। तो तुम्हें देखना जो टॉप में लिखा है नंबर वो घात है, यानी पावर है, उतनी बार उसको पावर मिल गई।
इंग्लिश में थोड़ा ये समझने में आसानी होती है, उतनी पावर मिल गई, वो उतना पावरफुल है, इतना पावर है। हाँ, और ये बेस है, तो यानी आधार में है। आधार में जो नीचे रखी चीज़ होती है हम उसको आधार में बोलते हैं ना। तो इस तरीके से तुम्हें ये चीज़ें याद रहेंगी। अब जैसे तुम्हारे पास -1 की संख्या है, -1 की संख्या को तुम कई बार गुना करो। जैसे चलो पहले एक देखते हैं। एक की कोई भी घात एक के बराबर होती है। एक की पावर 5 लिखो, एक की पावर 10 लिखो, एक की पावर कितना ही लिखो, वो एक गुना एक गुना एक होके कितनी बार गुना करो एक ही आनी है। तो एक की कोई भी घात हो, कुछ भी घात हो, कितनी बड़ी हो, उसका आंसर एक ही आएगा, क्योंकि एक को एक से गुना करने पे एक आता है। लेकिन अगर माइनस की कोई संख्या -1 है, जैसे ये, इसकी कोई भी विषम घात हम लेंगे तो -1 के बराबर आएगी। इसकी विषम घात जैसे एक की पावर -1 की पावर 5 देखो, तो 1 2 3 4 5, 5 बार लिख लिया। अब तुम देखो यहाँ पे पेयरिंग कैसे कैसे हो रही है। इन दोनों की एक बार हो गई, इन दोनों की एक बार हो गई, ये अकेला रह गया। तो जो तुम्हें पता है कि दो माइनस की संख्याएं गुना होकर प्लस में हो जाती है, तो इससे उत्तर आ गया 1, और इस वाले से भी उत्तर आ गया 1, और फिर हो गया -1। अब इन सबको गुना करोगे तो क्या आएगा? 1 गुना 1 1, 1 गुना -1 -1। तो यानी माइनस के जब भी विषम घात हो, विषम संख्याएं क्या होती है बच्चों? विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 के पहाड़े में नहीं आती, जिनकी पेयरिंग नहीं हो सकती, जिनका जोड़ा नहीं बन सकता। वो कैसी होती है? 1 3 5 7 9 11 13, ये सब क्या है? तुम्हारी विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो विषम संख्या हुई तो आंसर आएगा -1। और -1 की कोई सम संख्या होगी। सम संख्या क्या होती है? 2 4 6 8 10 12, इस तरह आगे। तो इसमें उत्तर तुम्हारा +1 आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जोड़ा बन जाता है। जैसे 6 पावर है तो यहाँ पे जोड़े बन गए, तो ये दोनों गुना होके 1 हो गया, ये दोनों गुना होके 1 हो गया, ये दोनों गुना होके 1 हो गया, तो सारा 1 1 हो गया, गुना करके 1 उत्तर आ गया, है ना। तो आपको ये चीज़ और याद करनी है। बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो इस शीट में अभी तुमने क्या सीखा? एक तो आधार क्या होता है और घात क्या होता है। ठीक है, और ये तुमने किस प्रकार से प्राप्त किया? तुमने उस नंबर के गुणनखंड बनाने शुरू कर दिए, तो एक ही संख्या के ऊपर वो आ गए। तो ये तुम बना सकते हो। अगर मैं 8 को बोलूँ घातांक रूप में लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? 2 की पावर 3। अगर मैं बोलूँ 81 को घातांक रूप में लिखो, तो तुम इसको लिखोगे 3 की पावर 4, 3 की घात 4। ठीक है, इस तरह के प्रश्न होते हैं। एक तो ये आपको याद होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको ये जनरल फॉर्म में है। ठीक है, ये तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया है कि ये नीचे वाला आधार होता है, ऊपर वाला घात होता है। और -1 की विषम संख्या है तो -1 में उत्तर आएगा, तब इतना इतना गुना करके देखने की जरूरत नहीं है। और -1 की सम संख्या हो तो उत्तर 1 में आएगा। इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अच्छा बच्चों, जब भी बाहर निकलना है तो मास्क पहन के निकलना है। तुम्हें पता है कोविड सिचुएशंस कितनी ग्रिम हो गई हैं। अच्छा, गुना रूप क्या है? जैसे तुम यहाँ पर देखो, संख्याओं को बार बार अगर जोड़ते, जैसे 3 गुना 2 है तो 6 उत्तर आया। इसको हम 3 जमा 3 भी लिख सकते हैं। 2 गुना 3 करते तो 6 है, 2 जमा 2 जमा 2। ये तुम संख्याओं को बार बार जब जोड़ते हो तो वो गुना रूप होता है। और घातांक रूप क्या होता है? जो भी सीखा, जैसे तुम्हें अगर 3 गुना 2 बोला 6, यानी कि 3 को 2 बार जोड़ा। 2 गुना 3 करे, नहीं 2 को 3 बार जोड़ा। घातांक रूप का मतलब है कि एक ही संख्या को बार बार गुना करना। एक ही संख्या, इस पे ध्यान देना है तुम्हें। एक ही संख्या, तो 3 गुना 3, ऐसे 2 गुना 2 गुना 2 8। ठीक है, जैसे अब ये लो तुम्हें 4 की पावर 3, इसमें आधार क्या है? 4, घात क्या होगी? 3। प्रसारित रूप क्या होगा? 4 गुना 4 गुना 4। इसका मतलब क्या है? 4 गुना 4 गुना 4, 4 को 3 बार गुना करना, और फिर इसको गुना कर लो। 4 चौक 16, 16 को 4 से किया 64, ये उत्तर आ गया। तुम बोले कि इसका मान हुआ। तो तुम्हारा प्रश्न कैसे आएगा? ये संख्या लिखी होगी, ये घातांक रूप है। आपसे पूछेंगे इसका आधार क्या है, इसका घात क्या है, इसको प्रसारित रूप में लिखिए, तो उसको बड़ा करके लिख दोगे प्रसारित रूप में ऐसे, फिर उसका मान निकालिए, तो ये हो गया। ठीक है, इसी तरह आपको ये एक्सरसाइज दी गई है। 9 की पावर 3 लिखिए। बोलेंगे इसका आधार क्या है, तो बताओ क्या आधार होगा? 9। इसका घात क्या है? 3। प्रसारित रूप में लिखो तो 9 को 3 बार लिखना है, 9 गुना 9 गुना 9, फिर तीनों को गुना कर दो, 729। 9 गुना 9 81, 81 गुना 9 729। ठीक है, -1 की पावर 4, तो इसका मतलब हुआ -1 इसका आधार हुआ, 1 इसका घात हुआ, और ये फिर तुम्हारा -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1, और तुम्हें पता ही है सम संख्या है तो उत्तर 1 आएगा। ठीक है, ऐसे माइनस की पावर 3 की पावर 2, तो अब इसकी घात 2 दिए, तो -3 आधार हुआ, 2 घात हुई, -3 गुना -3, दोनों को गुना करोगे तो 9। तो ये क्वेश्चन भी कर सकते हो। अब मैंने तुम्हें 2 चीज़ें सिखा दी हैं। ठीक है, एक तो पावर क्या होती है? 3 की पावर 2, ये तुम्हारा आधार है, और वो तुम्हारा घात है। ठीक है, ये 2 चीज़ मैंने समझा दी।
उसके बाद तुमसे ये प्रश्न पूछा जाए इसमें आधार क्या, इसमें घात क्या, इसका प्रसारित रूप लिखो तो लिख पाओगे ना, और इसका मान बताइए तो ये गुना करके लिखना है, गुना तुम्हें आता ही है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आगे हमारे लिए, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त करें। अब मेरे साथ साथ करते चलो। अब घातांकीय रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन क्या है? घातांकीय रूप। ध्यान से पढ़ लो, कैसे व्यक्त करना है? घातांकीय रूप में। तो घातांकीय रूप अभी वही है जो तुम्हें सिखाया है। क्या सिखाया है? a की पावर n, इस तरीके से दिखाना है नंबर को। तो अब तुम यहाँ पे देखो 6 कितनी बार है? 1 2 3 4, तो इसका उत्तर क्या होगा? 6 की पावर 4। दूसरा देखो, दूसरा है 2 गुना 2 a गुना a, तो 2 कितनी बार है? 2 बार। और a कितनी बार है? 2 बार। ऐसे लिख सकते हो, या तो 2 की पावर 2 a की पावर 2, और फिर तुम दोनों को इकट्ठे भी करके लिख सकते हो। कैसे? ऐसे लिखोगे 2a इकट्ठा लिख दिया और इसकी पावर 2, इसका मतलब यही हुआ 2 की पावर 2 a की पावर 2, ये दोनों गुना ही हो रहे हैं ना आपस में। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिखना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद 512। 512 को कैसे करोगे? इसको मैं मिटा देती हूँ। अब इसमें तो तुम्हें नंबर्स नहीं दिख रहे, तो यानी तुम्हें हल करना पड़ेगा। 512 का तुम्हें अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, इसमें नंबर ढूंढने। अब इसमें आप देख रहे हो कि पीछे 2 आ रहा है, तो ये 2 से भाग हो जाएगा। तो मैंने 512 लिखा और उसको मैं 2 से भाग करना शुरू करती हूँ। 2 दूनी 4, तो क्या बचेगा? 11, ऊपर से 1 आ जाएगा। 2 पंजे 10, 2 6, ये आता है ना तुम लोग को करना। मैं अब इसको मेंटली करूँगी, तुम्हें अपने आप से, अगर तुम्हें दिक्कत है ना, तुम वीडियो को बीच में रोक के और फिर इसको करोगे। देखो करने का तरीका ये है, 12 तो 56, ठीक है, 256 आ गया। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे करती रहूँगी। आपको यहाँ प्रॉब्लम है तो आप इसमें वीडियो को पॉज करके अपना 512 का बनाओ और फिर मेरे से मिलाओ कि ये ठीक करा है क्या हमने। ठीक है, इस तरीके से मैथमेटिक्स की पढ़ाई होती है, अपने माइंड को साथ साथ में लगाना है। अब यहाँ पे फिर 2 से करते, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। ठीक है, बल्कि कहीं मेरी गलती हो तो देखो, 2 छिक 12, 2 चौक 8, फिर 2 पे चले, 2 तिया 6 32, फिर 2 पे गए, 2 एकम 2, 2 छिक 12। ठीक है, अब मैं 16 को यहाँ ले लूँ, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, बस यहीं छोड़ दिया। अब गिनो कितने 2 हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार तुमने 2 को गुना किया, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना, कितनी बार लिखते गए? 9 बार। तब तुम्हारा 512 आया। यानी 512 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 9, ये लिख सकते हैं। 2 कितनी बार हुआ? 9 टाइम्स हुआ, तो 2 की घात हुई 9, 2 आधार और 9। तो कर सकते हो ना तुम यहाँ पे इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे 9 बार लिख लेना, 9 बार लिखना है। ठीक है, कर लोगे ना इसको? नेक्स्ट करें 343। 343 क्या 2 से भाग हो जाएगा? 343। पीछे कैसी संख्या है? विषम संख्या है 3, तो ये 2 से तो नहीं हो सकता, 3 से हो जाएगा। चेक करो 3 से कौन सी संख्या होती है? जिन संख्याओं का जोड़ 3 से भाग होता हो। तो 3 जमा 4, 4 जमा 3 7 हो गया। इन संख्याओं का जोड़ देखो, याद है क्लास 6 में पढ़ा था, 3 जमा 4 7, 7 जमा 3 10, तो ये तुम्हारे 3 से भी भाग नहीं होगा। ये 5 से भी नहीं हो सकता क्योंकि पीछे 3 है। 5 से वही संख्या होती है, इसके 5 और 0। 6 से भी नहीं होगा क्योंकि जो 2 से भी नहीं हुआ, 3 से भी नहीं हुआ, 6 से भी नहीं होगा। चलो अब 7 से कोई रूल नहीं होता, 7 से हम करके देखते हैं। तो 3 चौक 28 और फिर 3 निम 63। ठीक है, कैसे हुआ ये? हमने क्या करा? 3 का पाड़ा हमने कहाँ पे लिया? गलत कर दिया ये मैंने। हमने इसको 3 से कराया, और 3 क्या, सॉरी मैं 3 लिख रही हूँ गलत। हम 3 तो मना कर दिया था ना, 7 से करेंगे। 7 चौक 28। ठीक है, तो अब क्या हुआ? 12 में से 8 गए, 14 में से 8 गए 6 और 3, तो 6 7 9 ज़ा 63, ये गया। ठीक है, अब 7 7 ज़ा 49। ठीक है, अब ये मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि मुझे ये याद ही है कि ऐसा आता है बाई प्रैक्टिस, इतने समय से करते करते। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ? माई माइंड इज़ राइटिंग थिंकिंग अबाउट 343 एंड आई एम राइटिंग 3 ओवर देयर। फोकस हट गया था ना मैम का। तो अब ये देखो, ये चीज़ तुम्हारी ऐसे हुई। 3 से तो हमने देखा था डिवाइड नहीं हो सकता, 4 से भी नहीं हो सकता, 5 से भी नहीं हो सकता, 6 से होगा नहीं क्योंकि 2 और 3 से नहीं हो रहा, तो हमने 7 से करा और ये 7 के फैक्टर्स हमारे एग्जैक्टली करेक्ट है। तो हम 343 को क्या लिखेंगे? 7 की पावर 3, ये आंसर आ गया। तो देखो इसको लिखना ऐसे होता है, 343 इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7, और फिर ये तुम्हारा हो जाएगा 7 की पावर 3। दिस इज योर आंसर, 7 की घात 3। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्वेश्चन देखें, 2 की पावर 0 क्या होगा? किसी भी नंबर की पावर 0 हो उसका उत्तर 1 होता है।
क्या होता है 1। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 100 की पावर 0 तो इसमें कोई घबराना नहीं है कि अरे इतना बड़ा नंबर है 0, 100 का पावर 0, 100 तो बहुत बड़ा नंबर होता है, तो उसकी पावर अगर 0 होगी तो क्या होगा, इसकी भी पावर 0 तो उत्तर 1 होगा। इन्होंने यहाँ छोटा नंबर लिया। फिर लिखा है 72 अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो अब तुम क्या जो जो गुणनखंड कर रहे हो अभाज्य गुणनखंड है। क्यों है अभाज्य गुणनखंड बच्चों? अभाज्य क्या होती है? अभाज्य संख्या क्या होती है? जैसे 2, तुम्हारी 3, 5, 7 ये अभाज्य संख्याएं हैं। 9 नहीं है अभाज्य संख्या। तुम कहीं ऐसा सोचो कि ये सम संख्या विषम संख्या, ये तो सम संख्या है, सारी विषम संख्या है। जिसके जो सिर्फ अपने पहाड़े में आता है और एक के पहाड़े में आता है उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। किसी और के पहाड़े में नहीं आता। जिसके 2 ही गुणनखंड है, एक तो वो संख्या खुद और एक तो सभी का गुणनखंड होता है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब अभाज्य संख्या है। तो हमें 72 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो घातांक के रूप में हम क्या कर रहे हैं? सबका अभाज्य गुणनखंड ही कर रहे हैं। देखो ये भी जो तुमने 512 की जो संख्याएं लिखी थी, जिसका तुम्हारा उत्तर आया था 2 की पावर 9, इसमें तुमने क्या नंबर लिया था? 2। 2 कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। यहाँ पे क्या लिया? 7। तो अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इसका भाज्य गुणनखंड में करना है 72 को। तो 72 को तुम कोई भी पहाड़ा याद आ रहा है तो बताओ 72 कहाँ आता है? 8 में 72 होता है, 8 का पहाड़ा 9 तक जाता है, तो है ना। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 तुम्हें याद हो गया, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, और 9 को क्या लिख सकते हो? 3 गुना 3। तो अब तुम्हारे पास क्या हुआ? 2 की पावर 3 गुना, क्योंकि आपस में गुना हो रहे सारे, 3 की पावर 2। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में, घातों के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, समझ गए? 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या ये सभी समान है? a की पावर 3 b2, a की पावर 2 b3 और b की पावर 3 a2, क्या ये सभी समान है? देखो a की पावर 3 b2 अगर हम लिखते हैं, इसका मतलब है a गुना a और b गुना b। ये है, a को लिखा 3 बार और b को लिखा 2 बार। इसी तरह a2 b3 है, अगर a2 b3 तो इसका मतलब हुआ a गुना a और गुना b गुना b गुना b। b 3 बार आ गया और a 2 बार आया, ये मतलब हुआ ना। ऐसे b3a2 देखो बच्चों, b3a2 इसका मतलब हुआ b गुना b 3 बार और a गुना a, ये हुआ। अभी तुम देखो कोई एक जैसा लग रहा है? वैसे तो ये तुम्हें मैंने खोल के लिख के बताया है क्योंकि तुम घातांक पहली बार पढ़ रहे हो ना। बाकी तुम इसको देख के भी समझ सकते हो। यहाँ a की पावर 3 है और b की पावर 2 है, या a की पावर 2 और b की पावर 3 है। ये b की पावर 3 और a की पावर 2, इसी नंबर को इसको आगे पीछे लिख दिया। ये b की पावर 3 देखो ये लिखा और a की पावर 2 बस आगे पीछे लिख दिया, है ना। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ पे भी a के 2 फैक्टर है, a के 2 फैक्टर, b के 3, b के 3, इस तरीके से। यानी ये दो संख्या एक बराबर है, ये दोनों संख्या एक बराबर है। ठीक है, अब आपको पहचान करनी है बड़ी। ये प्रश्न लेते हैं हम लोग, कौन सी संख्या बड़ी है, 4 की पावर 3 या 3 की पावर 4? करें इसको, 4 की पावर 3 या 3 की पावर 4? 4 की पावर 3 बड़ी है या 3 की पावर 4 बड़ी है? अच्छा, 4 की पावर 3 का मतलब है 4 गुना 4 गुना 4, और 3 की पावर 4 का मतलब है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब इसका मतलब हुआ 4 चौक 16, 16 चौक 64। ठीक है, और इसका मतलब हुआ 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 21, 81। या ऐसे सोच लो, इन दोनों को गुना करके 9, इन दोनों को गुना करके 9, 9 9 से 81। अब बताओ कौन सा नंबर बड़ा है? 81 बड़ा है ना, ये बड़ा है तो ये बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा है। हो गया, तो हम क्या बोलेंगे? दिस नंबर इज ग्रेटर, ये नंबर आपका बड़ा है। अगला हमारा प्रश्न क्या है? 5 की पावर 3 और 3 की पावर 5। तो 5 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 5 गुना 5 गुना 5, और 3 की पावर 5 का मतलब क्या हुआ? 3 गुना 3 गुना कितनी बार? 5 बार। तो 5 की पावर 3, हम इसको कर लेते हैं 5 की पावर 3। देखो बच्चों, 5 की पावर 3 है और 3 की पावर 5 है। तो 5 की पावर 3 का मतलब 5 गुना 5 गुना 5, ये जगह छोड़ी, और 3 की पावर 5 का मतलब हुआ 3 को कितनी बार करना है? 5 बार करना है। इसको इरेज कर देती हूँ फास्ट। तो तुम्हारा हुआ 1 2 3 4 5। 5 को 5 से किया 25, इसको किया 125, 3 को 3 से किया 9। अब इसको तो हमने भी कराई था 81। 81 गुना 3 क्या हुआ था? क्या होगा? 3 एकम 3,
ये तो पीछे अभी आया था ना 81 आपका, 9 9 81 जो आपको बताया था, ये तुम्हारा 243 हो गया। तो 243 बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, यानी ये बड़ा है ना। तो तुम्हारा 3 की पावर 5 बड़ा हो गया। ठीक है, अब करना है आपको, सरल कीजिए 2 की पावर 3 और 5। इसका मतलब हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। तो इसको करके क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो उत्तर आ गया 40, 40 आंसर। इसको जब कर रहे 0 इंटू 10 की पावर 2, सेकेंड पार्ट जब कर रहे हो तो 0 इंटू 10 इंटू 10। 0 को 10 से करोगे 0, इसको 10 से करोगे 0। इसको तो आप देख के ही बता सकते हो कि ये 0 है, क्योंकि 0 को किसी से भी गुना करो 0 उत्तर आता है। पर मैंने आपको इसकी प्रैक्टिस देने के लिए कि 10 की पावर 2 या 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, घात का मतलब 10 गुना 10, है ना। आप सीधा 0 भी उत्तर लिखोगे, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, बिकॉज ये नॉर्मल सा एक सिंपल सी चीज़ है। तुम्हें बहुत सालों से सिखा रहे हैं कि 0 से किसी संख्या को गुना करो 0 होता है, तो डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये नंबर देखिए, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, -3 है और -2 कितनी बार है बच्चों, 3 बार है ना। -2 ये आपका है, -2 गुना -2 गुना -2। तो ये तुम्हारा 3 को 2 से किया, 2 माइनस की संख्याएं गुना हो रही हैं, तो क्या आ जाएगी 6। और इसी तरह 2 को 2 से किया तो 2 माइनस की संख्याएं गुना हो रही है, तो आ जाएगा 4। तो 6 चौक 24, 24 आंसर आ गया। तो यहाँ पर क्या होता है, तुम गुना तो सही कर लेते हो पर माइनस माइनस में पजल हो जाते हो। जिन बच्चों को इंटीजर्स की अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ये हम क्लास 7th की वर्कशीट कर रहे हैं ना बच्चों, ये तुम्हारी वर्कशीट तो यहाँ कंप्लीट हो रही है। जिन बच्चों को इंटीजर्स की यानी पूर्णांकों की अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्लास 6th के वीडियोज़ बने हैं अभी पूर्णांकों पे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो सारी वीडियोस जो भी मैंने बनाई है वो आप देख सकते हो। आप पूर्णांकों की अच्छी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि पूर्णांक सही नहीं होंगे तो मैथमेटिक्स बहुत सारी जगह गलत होता है। देखो, ये सवाल गलत करोगे, ये सवाल गलत करोगे, चाहे ये टॉपिक समझ में भी आ गया हो तो। अच्छा, एक चीज़ ये छोड़ दी थी आपकी कि 4 आयताकार बराबर आकार के कागज़ लें। 4 कागज़ लो, आयताकार यानी रेक्टेंगल शेप के, जैसे ये शेप बनी हुई है, ये आयत शेप बनी हुई है ना, जहाँ लंबाई चौड़ाई अलग है। इसको तुम कागज़ आधार को दो, कागज़ आधार 2 को दिखाता है। कागज़ जिसे जितनी बार मोड़ा जाता है वो घात होती है। जैसे 2 की पावर 0 है तो 1, यानी कोई मोड़ नहीं लिया तुमने। 1, 2 की पावर 1 किया यानी 1 मोड़ ले लिया। तो एक कागज़ को जब एक बार मोड़ते हैं तो कितना हिस्सा हो जाता है, 2 हिस्से हो जाते हैं ना, 2 हिस्से देख पा रहे हो। इसी तरह 2 की पावर 2 यानी तुमने इसको 2 बार मोड़ दिया, तो इसके कितने हिस्से आ जाएंगे, 4 हिस्से। तो 2 की पावर 2 तुम्हारा 4 होता है, 2 मोड़ हुए। 2 की पावर 3 कितने मोड़ हुए, 3। तो ये जो मोड़ है तुम्हारी ये घात के बराबर है, 3 मोड़ हुए। तो अब 3 मोड़ होने से कितने हिस्से हो गए, 8। ये आपको प्रैक्टिकली बताया जा रहा है कि जैसे तुमने पूर्णांक और भिन्न वगैरह सीखे हैं कि घात और घातांक का क्या अर्थ है। ठीक है, सो मैं आपको बोल रही थी अगर फ्रैक्शंस, अगर आपको पूर्णांकों की नॉलेज नहीं है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि तुम छोटी क्लास के वीडियोस भी देख सकते हो। और जिनको ये टॉपिक्स अच्छे से आ जाते हैं, क्लास 7 के टॉपिक्स अच्छे से आ गए, क्योंकि सेम टॉपिक्स हमारे आगे तक चलते हैं, तो तुम क्लास 8 के वीडियोस देख सकते हो। ये तुम्हारे लेवल को तुम देखो कि तुम्हारा क्या लेवल है। अगर कहीं वीकनेस लग रही है तो छोटी क्लास वाला वीडियो देख लो, उसमें छोटे प्रश्न होंगे और तुम्हें याद भी आ जाएगा। और अगर तुम्हें लगता है तुम ये सब बहुत अच्छी परफेक्टली सीख गए हो, बहुत ईजी वर्कशीट थी, तो तुम क्लास 8 की वर्कशीट देख सकते हो, है ना। आपको चॉइस है कि आप कितना लर्न कर सकते हो। सो टेक दिस एज अपॉर्चुनिटी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वर्कशीट में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बाय बाय।